मेरे यानी रूमी के साथ आप सुन रहे हैं वीरांगना, जिसे लिखा है अंकु ठाकुर ने, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कौन सा देश जिसने तुम्हें बिना सफाई का मौका दिए जेल में डाल दिया? तुम्हारी टीम और तुमने हमें पकड़ा, पर क्या मिला तुम्हें? अपने ही लोगों से धोखा। जिन लोगों को तुम पर प्राउड होना चाहिए, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी पूरी टीम को मार डाला और तुम पर इल्जाम डालकर तुम्हें जेल में डाल दिया। विराज और सृजन ये सुनकर सख्ते में आ गए। उन्होंने हैरानी से वीरांगना की ओर देखा। वीरांगना ने कहा, यही रीजन है मुस्तफा, मेरी टीम की मौत का बदला लेने के लिए ही मैं ये सब कर रही हूं। 3 साल से आई एम वेटिंग। आई केम हियर नॉट फॉर STF बट फॉर माई टीम। आई कांट फॉरगेट एंड आई कांट फॉरगिव मुस्तफा। सृजन ने हल्की सी आवाज में कहा, यू डिडंट किल योर टीम वीरांगना, राइट? वीरांगना ने गहरी सांस ली। मुस्तफा ने सृजन की ओर देखकर मुस्कुरा कर कहा, वीरांगना उस टीम को कैसे मार सकती थी जिसे वो अपना परिवार मानती थी? जानना चाहते हो किसने उस पूरी टीम को मार डाला और वीरांगना को जेल भेजा? किसने ये सब किया? वीरांगना ने गुस्से से कहा, मुस्तफा। सृजन ने वीरांगना को टोकते हुए कहा, लेट हिम स्पीक वीरांगना, आई वॉन्ट टू नो हु डिड इट। मुस्तफा ने कहा, हिम्मत है तुम में? सृजन ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, आजमा कर देख लो। मुस्तफा ने कहा, ठीक है फिर तो सुनो, ये सब जिसने किया वो था कमिश्नर प्रताप, तुम्हारे मामा जी। एक पल के लिए मानो सन्नाटा छा गया। सृजन मानो जम सा गया। यही हाल विराज का भी था। मुस्तफा ने कहना जारी रखा, वीरांगना और टीम जान गई थी कि प्रताप और होम मिनिस्टर चाहल हमारे आदमी हैं, पर इससे पहले ही प्रताप और चाहल ने टीम को पकड़ लिया। टीम को वीरांगना पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उसे बचाने के लिए खुद को बलि चढ़ा दिया। खुद को बचाने के लिए चाहल और प्रताप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उनका प्लान था कि वो वीरांगना की टीम को गद्दार बता देंगे, पर वीरांगना ने ऐसा होने नहीं दिया। वो कुछ कहते इससे पहले ही वो वहां पहुंच गई और सृजन बीच में बोल उठा और कमिश्नर प्रताप और होम मिनिस्टर चाहल को गोली मार दी। है ना वीरांगना? इतना कहकर उसने वीरांगना की ओर देखा तो वीरांगना की आंखें भरी हुई थी। मुस्तफा ने कहा, बिल्कुल, उसकी टीम को कोई गद्दार ना कहे, इसलिए उसने सबके सामने उन दोनों को मार डाला और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी फांसी तय कर ली। विराज ने कहा, तो तुमने उसे क्यों नहीं मारा? मुस्तफा कहने लगा, अब तुम जिंदा हिंदुस्तान लौटोगे ही नहीं तो मैं तुम्हें एक राज और बताता हूं। जिस रात सिकंदर खान ने वीरांगना के मुंह बोले बाप कमिश्नर सिंह को मारा था, उस रात वीरांगना को। इससे पहले कि मुस्तफा कुछ और कहता, वीरांगना ने पास रखी कुर्सी उठाकर बल्ब पर दे मारी और अंधेरा सा छा गया। मुस्तफा के आदमी गोलियां चलाने लगे। मुस्तफा चिल्लाया, गोलियां मत चलाओ, अगर लड़की को खरोंच भी आई तो मारे जाओगे सब, पीछा करो उनका। वीरांगना, सृजन, विराज और जैक चारों खिड़की से कूद गए। बाहर खड़े आदमियों ने उन्हें देखा तो वो उनकी ओर भागे, पर तभी गैस से भरे कैन वहां आ गिरे और चारों ओर धुआं छा गया। वीरांगना ने तीनों लड़कों को लिया और बाहर की तरफ कार को लपकी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर साहिल ड्राइविंग सीट पर था। वीरांगना ने उसे कहा, मूव। साहिल दूसरी सीट पर खिसक गया। जैग, विराज और सृजन पीछे की सीट पर बैठ गए। वीरांगना ने गियर डाला और गाड़ी तेजी से भगा दी। विराज ने रास्ता देखते हुए कहा, हम वापस स्टोर नहीं जा रहे? वीरांगना ने कहा, स्टोर इज नो मोर सेफ फॉर अस, वी हैव टू चेंज द सेफ हाउस। विराज ने पूछा, तुम्हारे पास एक और सेफ हाउस है? जैग ने कहा, हमारे पास काफी सारे हैं, डोंट वरी। विराज ने कहा, आहना, अयान, जैस्मिन और अयांशी, उनका क्या? साहिल ने कहा, वो लोग वहां पहुंच चुके हैं। मुस्तफा सामने आया क्या? विराज ने कहा, जिसे हम मुस्तफा समझ बैठे थे वो मुस्तफा था ही नहीं साहिल, वो तो उसका एक आदमी था। जैग ने कहा, वीरांगना, हमारा प्लान जरा सा चूक गया, वरना हम मुस्तफा तक पहुंच गए थे। वीरांगना ने कहा, मुझे नहीं पता था कि वो सब कुछ उगल देगा।
हमें वहां से निकलना पड़ा क्योंकि शायद हम प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की हालत में थे ही नहीं। इतना कहकर उसने मिरर से सृजन की ओर देखा, पर सृजन बाहर की तरफ देख रहा था। वो एक पुरानी सी लाइब्रेरी के बाहर पहुंचे। वीरांगना ने गाड़ी लगाई और वो सब अंदर चले गए। वहां पहुंचकर वीरांगना ने अलमारी की किताबों को एक पैटर्न में खींचा। वो अलमारी एक तरफ हट गई। साहिल ने कहा, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि मैं किसी एवेंजर के साथ घूम रहा हूं। वीरांगना ने उसे घूरते हुए अंदर जाने का इशारा किया। सब अंदर आ गए। दरवाजा बंद हो गया। यह सेफ हाउस भी पहले जैसा ही था। बड़ा और जरूरत की हर चीज मौजूद थी। अंदर अयान, जैस्मीन और आहना थे। अयान उनको देखकर खड़ा हो गया और उसने कहा, वीरांगना, मुस्तफा। जैक ने कहा, प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, हमें वहां से भागना पड़ा। वीरांगना ने कहा, अयांशी कहां है? जैस्मीन ने कहा, वो अंदर सो रही है। तभी आहना ने वीरांगना से कहा, वीरांगना, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? पहली बार सबका ध्यान वीरांगना के हाथ की ओर गया। वीरांगना की जैकेट की स्लीव से खून बह रहा था। सृजन ने वीरांगना के कंधे की ओर देखा तो वहां जख्म था। वो तुरंत वीरांगना के पास आया और उसने उसका कंधा पकड़कर कहा, वीरांगना, तुम्हें चोट लगी है? वीरांगना ने कंधे की ओर देखा और कहा, हाँ, गोली छूकर निकल गई है, ज्यादा बड़ा जख्म नहीं है। सृजन ने कहा, क्या ज्यादा बड़ा जख्म नहीं है? तुम्हारी पूरी जैकेट खून से गीली है। आहना, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के आओ। एंड यू वीरांगना, टेक ऑफ योर जैकेट। वीरांगना ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ। आहना ने कहा, वीरांगना, जख्म कंधे पर है, तुम खुद कैसे कर लोगी? जैकेट उतारो, मैं पट्टी कर देती हूं अगर सृजन से प्रॉब्लम है तो। वीरांगना ने चिढ़ते हुए कहा, कहा ना खुद कर लूंगी। सृजन ने भी चिढ़कर कहा, यू आर एक्टिंग लाइक अ किड, तुम ऐसे नहीं मानोगी। जस्ट लेट मी टेक ऑफ योर जैकेट नाउ। इतना कहकर उसने वीरांगना की जैकेट को पकड़ लिया। वीरांगना ने कहा, सृजन, लीव इट। सृजन ने वीरांगना की जैकेट को खींच लिया। वीरांगना घूम गई, पर जैसे ही जैकेट निकली सब सुन्न हो गए। वीरांगना की टी शर्ट बिना बाजू की थी। उसके कंधे, बाजू और गले के आसपास पुरानी चोटों के निशान थे। निशान बहुत गहरे थे। कुछ निशान जलाए जाने के भी थे और सब सकते में थे। वीरांगना ने सृजन से जैकेट छीनते हुए कहा, कहा था ना खुद कर सकती हूं मैं। इतना कहकर वो जाने लगी। तभी सृजन ने कहा, यू कांट रन एवरी टाइम वीरांगना। वीरांगना पलट गई। सृजन ने कहा, आज तुम्हें सब बताना होगा। यू हैव टू टेल एवरीथिंग। आज तुम नहीं भाग सकती। वीरांगना ने पलट कर कहा, क्या जानना चाहते हो तुम? यही कि जो मुस्तफा ने कहा वो सच है या नहीं? तुम्हारे मामा जी और होम मिनिस्टर चाहल सिकंदर खान के साथ मिले थे या नहीं? ये सब जानना चाहते हो तुम? अगर मैं बता भी दूं तो भरोसा करोगे तुम मेरा? ये मत भूलो कि मुझे अरेस्ट करने वाले तुम ही थे। पर उसके बाद एक बार भी तुम मुझसे मिलने आए क्या? एक बार भी जानने की कोशिश की तुमने कि मैंने जो किया वो क्यों किया? नहीं ना, तो अब किस लिए? विराज ने वीरांगना से कहा, वीरांगना, हम जानते हैं कि कोई वजह है जो तुम्हें ये सब झेलना पड़ा, पर तुम हमें बता सकती हो। यू कैन ट्रस्ट अस, आफ्टर ऑल वी आर अ टीम। वीरांगना ने चिढ़कर कहा, वी आर नॉट अ टीम, यू गाइज आर नॉट माई टीम। तुम लोग एसटीएफ के भेजे हुए मोहरे हो। सच जानना चाहते हो ना तुम? तो सुनो, तुम्हें मॉरिशियस सिर्फ मरने के लिए भेजा गया है, ताकि तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मुझे बना सकें वो लोग। और यकीन मानो तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम लोग जियो, मरो या भाड़ में जाओ। मुझे तुम लोगों की जरूरत है तभी तुम लोग जिंदा हो, वरना यहां आते ही तुम्हारी चिता तैयार थी। सब चुप कर गए। अयान ने गहरी सांस लेकर कहा, वीरांगना, कब तक अपने गुस्से और घुटन को अपने अंदर दबाकर रखोगी? जब तक ये सब तुम शेयर नहीं करोगी तब तक तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हो। एक चांस तो देकर देखो इन लोगों को। जैक ने सबकी तरफ देखा और कहा, वैसे तो इस मूर्खों की फौज से मुझे ज्यादा उम्मीद है नहीं, पर सबको एक चांस तो मिलना ही चाहिए ना वीरांगना। तुम सबको एक तराजू में तो नहीं तोल सकती।
सृजन वीरांगना के पास गया। वीरांगना ने सृजन की ओर देखा। सृजन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वीरांगना, आई डिडंट ट्रस्ट यू, बट यू हैव टू गिव मी अ चांस। जस्ट टेक आउट एवरीथिंग, से इट आउट प्लीज। वीरांगना ने एक गहरी सांस ली और फिर कहने लगी, हमने 3 साल पहले मुस्तफा और अयान के डैड को अरेस्ट किया और उन्हें भारत ले आए। एसटीएफ हेड कमिश्नर प्रताप और होम मिनिस्टर चाहल ने हमें इसे एक सीक्रेट रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम उन्हें अभी कोर्ट में पेश कर देते हैं तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। नाथन सर को उन पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने बिना किसी को बताए कमिश्नर प्रताप और चाहल पर नजर रखना शुरू कर दिया और उनका शक सही निकला। उस रात वो शहर के बाहर बंद पड़ी फैक्ट्री में थे। मुस्तफा और आदिल को भगाने का प्लान तैयार किया था उन्होंने। नाथन सर को इसकी टिप मिली और हम सब वहां पहुंच गए। सब एक फिल्म की तरह वीरांगना के आंखों के आगे घूमने लगा। गाड़ी में वीरांगना और उसकी टीम किसी का इंतजार कर रहे थे। सबने काले रंग के कपड़े पहने थे। सबके हाथों में काले रंग के दस्ताने, सर पर काले रंग की कैप थी। सब चौकन्ने थे। अनिरुद्ध ने गर्म चाय का कप वीरांगना को देते हुए कहा, नाथन सर, 2 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं। आपको पूरा यकीन है कि हम लोग सही जगह पर हैं? नाथन ने कहा, मेरे इन्फॉर्मर्स भला कभी गलत हुए हैं? वो यहीं आएंगे। वीरांगना चुपचाप अपने दस्तानों को ठीक कर रही थी। कियारा ने उससे पूछा, तूने सृजन से बात की? वीरांगना ने सिर हिलाते हुए कहा, ही विल नॉट बिलीव मी। तभी संकेत, जो अब तक चुप बैठा था, उसने कहा, गाइस, आई थिंक दे आर हियर। सब संकेत के लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने लगे। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।